अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर मैथ्स क्लास। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना एक्सरसाइज 1.6 को। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे आप लोगों ने देखा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। उसमें क्या होता था, दो इक्वेशंस आपको गिवन होती थी जिससे आप क्या करते थे, मैट्रिसेस बनाते थे, देन उसको सॉल्व करते थे गिवन मेथड के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उनको आपने क्या करना है, पहले आपने खुद से उनकी इक्वेशंस बनानी है, देन आपने उनको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है और गिवन मेथड के साथ सॉल्व करना है। यानी एक स्टेप आप मज़ीद अब ये करोगे कि इक्वेशंस भी खुद से बनाओगे दी गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको पेपर में कहा जाता है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहा जाता है क्रैमर्स रूल के थ्रू उसको सॉल्व करें तो आप उसके साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन देने के बाद आपसे कुछ भी ये नहीं कहा जाता कि आप किस मेथड से करें, सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि सॉल्व द सेट ऑफ मैट्रिसेस या सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपकी मर्ज़ी होगी, आपने किसी भी एक मेथड के साथ करना होगा। लेकिन अगर आपको मेथड गिवन है और आप उस मेथड के साथ सॉल्व नहीं कर रहे, आप दूसरे मेथड के साथ सॉल्व कर रहे हैं, बेशक आंसर ठीक है, मेथड ठीक है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल अच्छे तरीके से कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं इनकी इक्वेशंस आपको बनाना सिखाऊंगी। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर्स रूल से भी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं बता दूँ, उसने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। दोनों मेथड्स के साथ आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं इक्वेशंस बनाना आपको सिखाऊंगी इन क्वेश्चंस की, और आपने इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. अच्छा, आपने इसमें क्या करना है, डायमेंशंस बतानी है, लेंथ और विड्थ आपने बतानी है इस रेक्टेंगल की। उसने कंडीशंस बेटे आपको क्या बताई हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। जो आपके पास लेंथ है वो 4 टाइम्स है उसकी विड्थ से। एक कंडीशन आपके पास ये है, और एक दूसरी चीज़ आपको गिवन क्या दी हुई है, पेरीमीटर क्या है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आपके पास क्या है, अगर हम 4 साइड्स को, जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जो भी आपको फिगर गिवन दी जाती है, उसको आपने क्या करना है, तो पेरीमीटर किसको कहते हैं, अगर आप उसकी सारी साइड्स को ऐड अप कर लेते हैं, सम कर लेते हैं अगर उसका, तो उसका पेरीमीटर कहलाता है। जैसे रेक्टेंगल है तो इसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी और विड्थ्स आपस में इक्वल होंगी। सो अगर मैं क्या करूँ, एल प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, यानी 2L प्लस 2W करूँगी तो मेरे पास पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, लेट करेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y। अब कोई भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग x y ही यूज़ करते रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, विड्थ को हम रेक्टेंगल की जो विड्थ थी उसको हमने x कह दिया है, जो लेंथ है उसको हमने y कह दिया है। अब कंडीशन क्या कहती है कि जो लेंथ है वो इक्वल है 4x के, या 4 ऑफ विड्थ के, 4 टाइम्स ऑफ विड्थ हमने पढ़ा है ना कंडीशन में। सो हमने लेंथ को चूँकि y कहा हुआ है और जो उसकी विड्थ है उसको x कहा हुआ है, सो y इज़ इक्वल्स टू 4x। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है वही होती है, पहले x वाली टर्म देन y वाली, उसके बाद दूसरी तरफ कांस्टेंट होता है इक्वालिटी के दूसरी तरफ। सो 4x को अगर हम उसी साइड पे रहने दें, और यानी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है, y उधर जाके नेगेटिव हो गया है, इस तरफ ज़ीरो बचेगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो नहीं लेते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोई भी वैल्यू, ज़ीरो के अलावा सारी वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरो हमेशा हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं। सो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक आपके पास इक्वेशन आ गई है। सेकेंड इक्वेशन जो कंडीशन थी उसकी, वो ये कहती है कि पेरीमीटर 150 के इक्वल है। अब जो पेरीमीटर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2W प्लस 2L आपके पास जो है वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। 2 वहाँ से कॉमन अगर आ जाए तो 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एल, ये फार्मूला आप पढ़ चुकी हो छोटी क्लासेस में भी, इज इक्वल्स टू 150, ये आ गया। W को मैंने x कहा हुआ है और L को मैंने y कहा हुआ है, उनकी जगह पर मैंने x और y लिख दिया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, चूँकि कॉमन है तो उधर जाके डिवाइड हो सकता है, इसको हमने डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे जाके, तो आपके पास 75 आया। यानी दूसरी आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। सो वी हैव 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75। ये हमने वो काम किया है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन होता था। अब हमने खुद से वो इक्वेशंस बनाई हैं दी गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसको सॉल्व करना है। जब उसका आंसर आ जाएगा तो आपने लास्ट पे जो स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे क्योंकि हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है हमने आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है। उसने हमसे डायमेंशंस पूछी हुई हैं, सो आप लास्ट में डायमेंशंस बताएंगे। हैंस विड्थ एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, जो भी उसका आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने जो हमने लेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका हमने आंसर दे देना है। विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो भी आएगा उसका आंसर वो आपने लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। इसमें भी उसने पेरीमीटर गिवन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास था कंडीशन फर्स्ट वाली कुछ और थी, इसमें कंडीशन फर्स्ट वाली कुछ और है, लेकिन पेरीमीटर उसमें भी दिया हुआ था, पेरीमीटर इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमने क्या करना है, लेंथ और विड्थ की बात हो रही है, फिर से हमारे पास टू साइड्स की रेक्टेंगल की टू साइड्स हमारे पास जो है उनको हम लेट कर लेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू वाई, और गिवन हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। बाय फर्स्ट कंडीशन अब लेंथ और विड्थ इन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड करना है। उसने यही कहा है ना, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 67। सो वही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था पिछले क्वेश्चन में, पेरीमीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, और एल और डब्ल्यू को हमने एक्स और वाई लेट किया हुआ है, उसकी जगह पे एक्स और वाई लिखा हमने, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5 आ जाएगा। अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और दूसरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से। सॉल्व किस तरह से, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके आए हैं, सबसे पहले तो आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, देन इन्वर्जन मेथड के लिए वही यूज़ करना है, फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको आपने वापस पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 जो आपने बनाई हुई होगी उसके अंदर आप पुट करेंगे, इन्वर्जन मेथड आ जाएगा। क्रैमर्स रूल को भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। आंसर्स दोनों के सेम आएंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेथड दोनों में से हम कोई भी यूज़ करें आंसर्स दोनों के सेम आएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपको पता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली टू एंगल्स भी इक्वल होंगे उसके। सो हमने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं उस ट्राइंगल के। उसने जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, लेट करेंगे सबसे पहले हम लोग थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू वाई। अब एक एंगल हम लोगों ने लेट कर लिया वाई, अब बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो तो इक्वल हैं आपस में। अगर मैं एक को एक्स कहूँगी तो दूसरा भी ऑब्वियसली एक्स ही होगा, क्योंकि अगर दोनों की मेजरमेंट सेम है तो उनके नेम भी सेम होंगे बिल्कुल। टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एक्स। अब फर्स्ट कंडीशन हमें ये कहती है कि आपके पास जो थर्ड एंगल है वो इक्वल है उन दोनों एंगल्स के सम के, उसमें से अगर हम 16 को लेस कर देते हैं, यानी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 16। x को x में ऐड करेंगे तो 2x आएगा हमारे पास। सो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 16, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। अब एक ही हमारे पास चीज़ दी हुई थी, दूसरी कंडीशन हमने खुद से बनानी है। हमें ये पता है कि जो ट्राइंगल की तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्रीज़ के इक्वल। सो हमारे पास जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे, दो एंगल्स चूँकि इक्वल है आपस में, उनका सेम नेम हमने रखा था, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सब साइड पे ये भी लिख सकते हो, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180, ठीक। अब इन दोनों को अगर हम x दोनों सेम है ऐड हो रहे हैं तो 2x प्लस वाई आ जाएगा। ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएंगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। इसको आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के स्टेटमेंट्स को करेंगे, बहुत आसान है ये, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में आपको सेम इक्वेशंस बनी मिली थी, इसमें आपने खुद से इक्वेशंस बनानी है। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देखिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के इसको सॉल्व करिएगा।
इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।